क्या यस। तो मैं बात कर रहा था कि स्पीड में जिन चीज़ों की कमी हो जाती है, जो चीज़ हमारी स्पीड को रोकती हैं, उसमें हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, और जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो वास्तव में जिंदगी को नरक बना देती हैं। मैं बात कर रहा था मेरी गुजरात की बहनों के लिए, खास तौर से मैं उनको डीएडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिफाई करते हुए बात कर रहा हूँ। वो बहुत प्रॉम्प्ट हैं, वो बहुत आउट गोइंग हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम को करती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी किसी भी वर्किंग में और आपकी किसी भी काम में और आपकी किसी भी सक्सेस में कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड का डीएडिफिकेशन हो जाए, कि मिस्टेक ना हो जाए कि आप बहुत अच्छा काम करें, गुड फैंटास्टिक, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत काम इतना कर रहे हैं कि हमारे हस्बैंड का डीएडिफिकेशन हो गया। और ऐसे ही अगर जेंट्स काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि उनकी वाइफ का डीएडिफिकेशन हो जाए। मैंने एक बात कही थी शुरू में, और बात सच है कि संध्या भले एक शब्द नहीं बोलती हो, लेकिन मेरी सफलता में संध्या का उतना बड़ा हाथ है। जो काम मैं बोल बोल के कर करके निपटाता हूँ, संध्या बैठ के कर देती है। मैं अगर कहीं किसी को प्लान दिखाने गया हूँ और मैं वहां संध्या बैठी है तो मेरी क्रेडिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। भले वो एक शब्द बोले या ना बोले, हम क्या सोचते हैं वो बोलेगी तो काम होगा, हम सोचते हैं बोलेगी तो काम बनेगा, नहीं बनेगा, नुकसान होगा। अगर हस्बैंड बोल रहा हो भाई बीच में टुकुर 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 कर रही तो नुकसान हो जाएगा। वो ध्यान रखें कि अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो दूसरा चुप रहे, उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं बात होगी नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं प्लान दिखा रहा हूं, संध्या शांति से बैठी तो मेरी क्रेडिबिलिटी एनहेंस हो गई। उसे लगता है कि फैमिली मैन है, हस्बैंड वाइफ के साथ आया है, उसकी वाइफ साथ में आके बैठती है, डिसीजन आसान हो जाते हैं। किचन में संध्या का चले जाना ही रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाता है, संध्या को लेके जाना ही रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों बराबरी का और एक साथ काम करें, लेकिन दोनों साथ रहते हैं और हार्मनी बनी रहती है तो बिजनेस बिल्ड होता है। जो मेरी बहनें बहुत तेजी से काम कर रही हैं, हस्बैंड ने बिजनेस शुरू नहीं किया, वाइफ ने शुरू किया, हस्बैंड ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो हस्बैंड का भी उतना ही बड़ा सपोर्ट है जितना वाइफ अकेले मेहनत करके काम कर रही है। मोरल सपोर्ट छोटा नहीं होता, और किसी को नहीं रोकना अपने आप में बड़ा सपोर्ट है। अगर हस्बैंड नहीं चाहे तो आप काम कर लोगी, भाग्यश्री तुम सचिन अगर नहीं जाए तो तुम काम कर सकती हो। जरूरी नहीं है सचिन का हर मीटिंग में जाए, लेकिन वो है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी नाम में ले रहा हूँ एग्जाम्पल है, मेरे कोई सिचुएशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ी नेचर है मेरी पर्सनल करेक्ट करने की, जो दिखते हैं जिनका नाम याद आ जाता है वो बोल देता हूँ। वो नाम ही बहुत देर से मैं सोचा तो नाम याद नहीं आ रहा था, अभी फट से याद आ गया तो मैंने बोल दिया। तो अगर हस्बैंड आपको रोक नहीं रहा है ना, ये अपने में बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हस्बैंड का मोरल सपोर्ट है, वो अपने में बड़ा सपोर्ट है। और ऐसा ना हो जाए कि हमने सब कुछ करके दिखा दिया, तुमने क्या कर लिया। ईगो हर्ट मत कर देना, हर बार कहना कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, हर बार ये कहना, तो एक दिन मौका लगेगा कि वो तुम्हारे साथ बिजनेस में इंटर कर जाएंगे। और कि अगर वाइफ नहीं आ रही है तो उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। हर बार उसको कहोगे तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर आज नहीं तो कल वाइफ आना शुरू हो जाएगा, आज नहीं तो कल हस्बैंड आना शुरू हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हस्बैंड बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। पहले वो आपका बिजनेस था, फिर दोनों का बिजनेस हो जाएगा। हम गलती करते हैं। मैं पहले कहीं था तो मैं पहले मतलब वेस्टिज में जो हमने विनिंग टीम शुरू की तो ऐसा नहीं हुआ, खासतौर से विनिंग टीम में ऐसा नहीं हुआ। पर मैंने सुना था कभी पहले कि कुछ लेडीज मीटिंग करना शुरू कर दिया लेडीज ने, और एक ही काम उनके और हस्बैंड की बुराई करो। लेडीज मीटिंग हो रही है बिजनेस की, और बुराई हस्बैंड की बुराई हो रही है। वो ऐसा नहीं करते, ये लोग समझते नहीं, हस्बैंड लोग ऐसा नहीं समझते, हस्बैंड लोग ऐसा नहीं समझते, इनको अकल नहीं है, उनको अकल नहीं है, हम सबसे रानी मारते हैं। तो वहां क्या होता है कि एक लेडी जैसा बोलना शुरू करती है तो दूसरी को मौका मिल जाता है, फिर दो बोलती है तो 6 को मौका मिल जाता है। वो घर टूट गए, घर बर्बाद हो गए, धंधा खत्म हो गया। पर्पज है हार्मनी, पर्पज है सक्सेस। और एक घर है, ये फैमिली है, इसमें कौन कितना काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, किसके कारण क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली फैमिली जीतती है, अल्टीमेटली परिवार जीतता है, अल्टीमेटली सफलता परिवार को मिलती, किसी व्यक्ति को नहीं मिलती। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि हम
मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, एक दूसरे के साथ रहना होगा, और ऐसा ना हो जाए गलती से कि हमने किया तुमने नहीं किया। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ईगो हर्ट करना सबसे बड़ा गुनाह और पाप है। मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करता हूं हर बार, वो बात सीपी में भी है, नहीं सुनी हो अगर आप लोगों ने तो सुनना, एक बार सुनी हो तो 2 बार सुनना, 4 बार सुनना। मैं फिर एक बात और कहता हूं वजन के साथ, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। सफलता का मतलब सिर्फ आपके घर में बड़ी गाड़ियां, मछली और बंगला नहीं है। सफलता का मतलब पीस ऑफ माइंड है, सफलता का मतलब हैप्पीनेस है, सफलता का मतलब रिलेशनशिप है। आज मेरे घर में कुछ भी होता है, कितना भी पैसा है, कितना भी पैसा आ रहा होता है, लेकिन हम जो 6 लोग हैं, इन सब में अगर आपस में हार्मनी नहीं होती तो मैं पैसे को चाटता क्या, मैं क्या करता उस पैसे का, जिस पैसे में हम घर में अगर 8 बजे सब अपने कमरे में चले जाते और एक दूसरे से करनी देखते तो मैं उस पैसे का क्या करूँ। पैसा तब बरकत देता है जब घर में हार्मनी हो, जब मोहब्बत हो, एक दूसरे की लोग केयर करें। उसके साथ साथ अगर पैसा आ रहा है तो घर स्वर्ग बन जाता है। और पैसा कमाते कहीं ऐसा ना हो जाए, पैसा कमाते कमाते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपस की रिलेशनशिप खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के साथ दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बदल जाए। तो पैसा आ भी जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, क्या किया मैंने पैसे का, ये मिस्टेक ना हो जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप परिवार हो, और मैं अगर अपने आप को परिवार का मुखिया मानता हूँ तो एक जिम्मेदारी होती है कि मैं आपसे कुछ बात कहूँ और समझाऊँ। मैं परसों शाम को जब सूरत में खुद आया और कल्पित भाई के यहाँ दिव्य की शादी में नहीं आ पाया था, तो दिव्य मुझे आया एयरपोर्ट पर लेने और हम घर गए। मैं शाम को लोचा खाया, लोचा खाने के बाद मैंने इस पूरे घर के साथ बैठ के मैंने वो हिम्मत की, कल्पित भाई ने मुझसे कहा नहीं था, हर्षा बहन ने मुझसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन मैं अपने घर को मानता हूं ना। और तुमने कोई टीका नहीं किया मुझे कि मेरा घर मानो, कोई रजिस्ट्री नहीं कि मैं आपका घर हूं, परिवार हूं, ये तो मैं मानता हूं। तुम स्वीकार करते हो मुझे, इतनी सी बात है। तुम्हें सबको बैठाया घर, और मैंने उस बिटिया को लीना, उसकी नई शादी हुई ना, उसको कुछ समझाया, कुछ टिप दिए कि वो बोल तो रही थी कि आप आए थे तो ऐसा हुआ। और मुझे इस बात का डर नहीं था कि हर्षा, कल्पित भाई और हर्षा को बुरा लगेगा कि लीना को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जिस पवित्रता के साथ बात कर रहा हूँ, जिस सच्चे मन से बात कर रहा हूँ, वही वो बात कह रहा हूँ जो मैंने जब चेरी घर में आई तब चेरी को बिठा के कहा। और संध्या को कोई जिंदगी में संध्या से कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि जब मेरी वो 23 साल की थी, संध्या 22 साल की, तब ना तो इतनी समझ थी ना तजुर्बा था। लेकिन जो समय समय पे कहता रहा, संध्या को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उतनी वो बात समझदारी से कर रही थी। लेकिन फिर भी जब समझते रहे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती चली गई। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर थोड़ी सी बीच में ईगो, अहम और मामला बराबरी का आ जाता है तो नरक बना देती है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों, एक होता है समानांतर होता है और एक होता है समानांतर होता है और एक होता है सिमिलर एंड इक्वल। एक होता है सिमिलर और एक होता है इक्वल। हस्बैंड और वाइफ, लेडीज और जेंट्स इक्वल नहीं है, पैरेलल है, समानांतर है, बराबर से है पर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्यों? उनके जीन अलग अलग है, उनकी डिजाइन अलग अलग है, उनकी पर्सनलिटी अलग अलग, उनकी सोच अलग अलग है। देखो कितनी गजब की बात है कि एक आदमी डॉक्टर करता है, डॉक्टरी पढ़ता है, 5 साल पढ़ाई करता है, 10 साल वो प्रैक्टिस करता है, उसकी शादी होती है, उसकी जो पत्नी होती है ना, वो पहले दिन से डॉक्टर नहीं कहलाती है। पहले दिन से उसने 10 साल पढ़ाई करी, बिजनेस डॉक्टर नहीं हो गई कि नहीं, तो बाकी बेचारा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई करी, इतनी वकालत करी, और जिस दिन से उसकी पत्नी आई वो पहले दिन से वकालत हो गई। 10 साल लग गए कल्पित भाई को, और दिव्य को, है ना। उसकी पत्नी आई, महीने भर में डीसीडी हो गई।
इनको 10 साल लग गए स्टेज पे आने में और बोलने में, वो पहले दिन से बोलना शुरू हो गई। तो ये बेनिफिट है ना लेडीज को। हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर वो बाप वो डॉक्टर है ना, अगर वाइफ, तो हस्बैंड फिर डॉक्टर नहीं कहलाता, कंप्यूटर कहलाता। वो तो जो है सुन लेता है, उसके साथ नहीं होता। लेकिन लेडीज के पास एक पावर है, तो वो बेनिफिट है, तो कुछ चीजें और भी तो होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भी हस्बैंड रिलेशनशिप पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं वहां आ रहा हूँ, तो इसकी भूमिका बना रहा हूँ कि हस्बैंड अगर हेड है तो वाइफ नेक है। तो नेक की जितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है उतनी हेड की, और जितनी हेड की उतनी नेक की है। ये नहीं है कि हेड बड़ा है और नेक छोटा है, और ये नहीं है कि नेक छोटा और हेड बड़ा है। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों समानांतर तो है ना, क्योंकि नेक और हेड इक्वल कैसे हो सकते हैं? लेकिन पैरेलल तो है ना, समानांतर तो है ना। तो जब हम अपलाइन डाउनलाइन की बात करें तो कोई बड़ा है कोई छोटा ऐसा नहीं होता। एक टीम है, लेकिन अपलाइन डाउनलाइन है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो डाउनलाइन है उसका भी ये अपलाइन है। तो ऐसे हस्बैंड को अपलाइन मानिए, वाइफ उसकी डाउनलाइन है, और जो बच्चे हैं वो उसका भी डीपेस्ट पॉइंट है। तो बच्चों के लिए पत्नी अपलाइन है, पत्नी के लिए हस्बैंड अपलाइन है, और इन सब के लिए इनके जो पेरेंट्स हैं वो अपलाइन है। जब अगर ये थॉट दिमाग में आ गया, अगर ये थॉट दिमाग में आ गया, अलाइनमेंट हो गया तो झंझट खत्म हो गई। गुलाब की और हमारी रिलेशनशिप आपको पता है, पिछले 26 साल से कर रही है, कल हमने एग्जाम कर दी है। लेकिन एक मिनट भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि गुलाब ने अपनी सीमाएं तोड़ी होंगी और मैंने उस सीमाओं को मौका दिया होगा, या मैंने भी सीमा तोड़ी होगी। इतनी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक सब मर रहे हैं एक दूसरे से, बरसों हो गए, पीढ़ियां हो गई, क्योंकि पता है कि अपना डाउनलाइन रिलेशनशिप है, क्योंकि वो सीमाएं पता है। अगर हमें ये सीमाएं पता होंगी तो हमारी रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगी, कभी बिगड़ेगी नहीं, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सीमाएं अगर टूट जाएंगी तो तकलीफ खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हस्बैंड को चाहिए रेस्पेक्ट और वाइफ को चाहिए मोहब्बत। वाइफ को प्यार चाहिए और हस्बैंड को चाहिए रेस्पेक्ट। स्त्री को चाहिए प्यार और पुरुष को चाहिए रेस्पेक्ट। तो जितनी महिलाएं हैं ना जो अपने पुरुष को रिस्पेक्ट दें, और जितने पुरुष हैं ना जो अपनी पत्नियों को प्यार करें, काम हो गया। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है पेरेंट्स और एक है बच्चे। मैं अगर बच्चों की बात करता हूं तो बच्चे भी तब बहुत अच्छे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मम्मी और पापा एक हैं। अगर बच्चों को ये पता लग जाए कि मम्मी पापा में पंगा है तो बच्चे दोनों के लिए रहेंगे। माँ सोचेगी बच्चा मेरा है, बाप सोचेगा बच्चा मेरा है, बच्चा किसी का नहीं है। और तुम्हें ये अभी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा 10 साल बाद जब तुम दोनों एक हो जाओगे और तुम अलग हो जाएंगे। बच्चे नहीं पता चलेगा तुम्हें, तुम ढूंढते रह जाओगे क्या हुआ बच्चों के साथ। डाकू बना रखा है बाप को, राक्षस बना रखा है बाप को। दिन भर वो बच्चा उद्यम करता है तो मां बच्चे कहती है चुप हो जा, शांत हो जा, नहीं तो पापा आएंगे तेरे को डांट पड़वाऊंगी, देख पापा को आने दे तेरी पिटाई करवाऊंगी, पापा को आने दे। अभी ये करती है। दिन भर तुमने बच्चे के दिमाग में क्या डाला, बाप राक्षस है। और बेचारा जब बाप शाम को आता है तो बच्चे दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा, कौन है बच्चा। कैसे बच्चे की और पापा की रिलेशनशिप बनेगी। हाँ, दूसरे बच्चे को क्या लगता है कभी आएंगे तो मार डालेंगे मुझे, और फिर पापा को लगता है कि बच्चा मेरे से दूर जा रहा है तो पापा क्या कहते हैं, बेटा सुन तेरी मम्मी तो यूं ही है। अब तुमने मम्मी का निपटारा कर दिया उसके सामने, मम्मी ने तुम्हारा कर दिया, बच्चे सबके मजे ले रहा है।
अरे हमारी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट बच्चे के दिमाग में क्रिएट करें। माँ की जिम्मेदारी है कि बाप की रेस्पेक्ट बच्चे के दिमाग में क्रिएट करें, और बाप की जिम्मेदारी है कि माँ की रेस्पेक्ट बच्चे के दिमाग में क्रिएट करें। हम क्या करना चाहते हैं बच्चे के साथ? अगर बच्चा कहता है कि पापा मुझे टॉफी चाहिए, तो मम्मी की जिम्मेदारी है कि बेटा पापा से पूछो, वो कहेंगे जरूर ले लेना। अगर तुम्हारा ये अलाइनमेंट है तो, और अगर वो मम्मी के पापा के पास पहुंच गया, पापा कहेंगे बेटा मम्मी से पूछ लो, मम्मी से दी चॉकलेट, मम्मी कहेंगे तो ले लेना। और तुम्हारी इच्छा है बच्चे को चॉकलेट देना है, तो बच्चे से मत कहो, जाके मम्मी से कहो मना मत करना, दे देना उसको। माँ ने मना कर दिया, फिर तुमने दे दी, तो वो माँ उसके लिए दुश्मन हो जाएगी। अगर हाँ करानी है तो माँ से करवाना, तुम हाँ मत करना। बच्चों को देखना चाहिए कि मम्मी पापा दोनों एक हैं, और ये भी पूछना बंद कर देना बेटा मम्मी अच्छी है कि पापा अच्छे हैं। तुम्हें कंपेरिजन करना शुरू कर दिया तुमने कि कौन अच्छा है। हम तो फॉलो में भी नहीं पूछते, बाद अभी रमा ने बताया कि करना है नहीं करना है। बिल्कुल तुम बच्चे से पूछोगे कि मम्मी अच्छी कि पापा अच्छा, तुम उसे दिमाग में ये सीट डाल रहे हो कि दोनों में से एक को चूज कर। और लड़ाई भी करनी हो ना तो बच्चे के सामने मत करना, अकेले में करना। लेकिन बच्चा तुम दोनों को कुछ नहीं गिनेगा, और कुछ दिन बाद तुम दोनों अपने बच्चे के सामने वो अदालत बन जाएगा, और तुम दोनों मुलजिम बन जाओगे, और बच्चे के सामने सिद्ध करते रहोगे कौन सही था कौन गलत है। इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और ये बात अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, उनकी रेस्पेक्ट अगर बंद कर दी कि कैसे भी हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वे देख रहे हैं डुप्लीकेट क्या हो रहा है कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। लिख लेना, पत्थर पे लिखी हुई बात है। और ये पता चलेगा तुम्हें 10 साल बाद, आज नहीं, क्योंकि आज तो बच्चा छोटा है। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी की चिंता मेरे मम्मी पापा अपने से ज्यादा करते हैं, तो वो उनकी तो केयर करेगा, तुम्हारी उनसे ज्यादा करेगा। तुम क्या चाहते हो? तुम तो अपने पेरेंट्स की केयर करो मत, और बच्चे तुम्हारी केयर करें। ये कैसी नादानी है, ये कैसा मूर्खपन है, कैसा पागलपन है। हम नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स की चिंता, एनएल पाटिल जी, और बच्चे हमारी करें। तुम्हारी बच्ची अंकिता ने तुम्हारी माँ की पोटी साफ करी, तुम्हारी वाइफ ने आपकी वाइफ ने उनकी पोटी साफ करी। क्यों करी? क्योंकि वे देख रहे थे कि आप उनकी कितनी केयर कर रहे हो। हम चाहते हैं हम तो ना करें और बच्चे हमारी करें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ना एक्चुअली वो दादी ना, मतलब मेरी सास ठीक नहीं है। मैं दरअसल सास बहू का कुछ बात कह सकता हूँ, क्योंकि मौका आ गया है। मैं थोड़ा सा आजकल सास बहू का भी स्पेशलिस्ट हो गया हूँ। देखो यहाँ कुछ सासें बैठी हैं क्या? कुछ सासें भी हैं। ये बात मैं तब करता हूँ जब सासें भी बैठी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं बैठी हो सासें तो रिकॉर्ड बैठी है सासें। अरे वाह, सासें भी बैठी हैं, गुड, वेरी गुड। और सासें नहीं बैठी हो तो रिकॉर्ड करके अपनी सासों को भी सुना देना। हाँ, नहीं तो पता नहीं सीपी पे नहीं आएगा नहीं मालूम है। हाँ, बहू को भी सुना देना, साथ में बैठी बहू। वेरी गुड, बहू भी सुन लें और सासें भी सुन लें, और नहीं तो मेरे नाम पे सुना देना। देखो जितनी सासें हैं ना, पहले उनसे बात कहना चाहता हूँ। जो सासें भी अपने लिए सुनना, बहू के लिए मत सुनना। और जो बहू ने भी अपने लिए सुनना, सासों के लिए मत सुनना। क्योंकि मैं सासों की बात करता हूँ, बहू कहती है हाँ ऐसी होना चाहिए, सासें जैसे भैया कह रहे हैं, हमारी ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कह नहीं रहा हूँ, तुम्हारी तो तुम्हारी बात कहने वाला हूँ मैं। हर एक जब मैं उससे कहता हूँ ना कि अपनायन ऐसी होनी चाहिए, तो आप हर एक आदमी अपनी अपनायन की चिंता करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कैसी अपनायन हूँ। मैं जब समझा रहा हूँ तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनायन हो, तुम्हें कैसा होना है, तुम्हारी अपनायन कैसी हो, कंपेयर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है।
तो मैं सासों से एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखेंगे तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू आई है ना, उसे बहू मत मानो, उसे बेटी मानो, क्योंकि वो किसी और का घर छोड़ के आई है और इस घर में बेटी बन के आई है। उसे बेटी बन के रखो, उसे बहू मत समझो, मत समझो बहू, वो बेटी है। क्योंकि तुम्हारी जो बेटी है ना, वो किसी और की घर की बहू बनी है और तुम चाहते हो उस घर में बेटी जैसी रहे। तो जिसकी बेटी तुम्हारे घर में आई, तुम्हें बेटी जैसा रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। इस सासों से कह रहा हूं मैं बात, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है कि जो एक्सपेक्टेशन उनकी बेटी से नहीं है, उससे ज्यादा 10 गुनी और 100 गुनी एक्सपेक्टेशन उनकी बहू से है। क्यों? अरे वो कल घर में थी, उसमें बेटी थी, आज वो घर में आई है तो उसके घर में सींग नहीं उग गए हैं। तुम उससे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो पूरी नहीं कर पाएगी। इसके साथ होकर झगड़े शुरू होते हैं। कैसे पूरी करेगी वो? कल तक उस घर में कुंवारी थी, उस घर में वो पैदा हुई तो उस घर में बेटी जैसी थी। कौन सी ट्रेनिंग हुई है उसकी नई टीम में कि तू जब बहू बनी तुझे ऐसा करना पड़ेगा? वो एजेंट तो आ गई है और जैसे उस घर में एंटर करी है वो बहू बन गई और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो गई उसके प्रति। कैसे पूरी करेगी वो? और क्यों है एक्सपेक्टेशन? और हर सास अपनी बहू से वो एक्सपेक्टेशन करती है कि उसकी आज जैसी वो है, वो जो 50 साल पहले बहू बन के आई थी उससे कंपेयर नहीं करती। वो आज 50 साल बाद जैसी हो गई है वैसी वो कंपेयर करती है अपनी 30 साल की बहू से, वो वैसी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि बंद कर दो, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दें सारी सासें, और जो बेटी आई है ना उसे बेटी की तरह रखना और बेटी मानना। और जो तुम्हारी बेटी जिसकी शादी हो गई है ना और वो दूसरे घर में चली गई है, उसे उस घर की महारानी बनने दो। और जो दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर में आई है ना, उसे इस घर की महारानी बना दो। बिगेस्ट मिस्टेक, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जितने पंगे हैं ना सास बहू के, ये बहू एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है मां का। मैं माफी के साथ कह रहा हूं और मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, कठोर शब्दों में कहना चाहता हूं ये बात। किसी को बुरा लगे तो मुझे 4 गाली दे देना बाहर निकल के, लेकिन समझ आ जाए तो आज से घर सुधर जाएंगे। मैंने कही ये बात, इससे बिटिया से लीला से कही कल मैंने बात।